आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। यह कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप यह समझ सकें कि जब किसी परिवार के एक सदस्य का रोजगार छिन जाता है तो वो परिवार कैसे टूट जाता है और परिवार कैसे बिखर जाता है। और हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर, मीडिया में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी खबरें तो दिखाई जाती हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं, आपको रियलिटी एंटरटेनमेंट दिखाती हैं। लेकिन हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करना चाहते हैं। जी न्यूज से इस बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं। और आपको याद होगा, जब से 2 हफ्ते पहले यह टीआरपी घोटाला हुआ है, उसके बाद से अगले 12 हफ्तों तक टीआरपी जारी करने वाली जो एजेंसी है, जिसे बार्क कहते हैं, बार्क ने अगले 12 हफ्तों तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी ना करने का फैसला किया है। यानी अब 12 हफ्तों तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी जारी नहीं होगी। और आप जानते हैं, सारे न्यूज चैनल्स टीआरपी के पीछे ही तो भागते हैं और टीआरपी लेने के लिए ही तो आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं, इस तरह के डिबेट दिखाते हैं जिनको सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएं। तो क्या ये 12 हफ्ते हमारे लिए कुछ सुधार करने के लिए हैं? क्या हमें आत्ममंथन करना चाहिए? हमें लगा करना चाहिए। और तब हमने आपसे ये पूछा था कि आप जी न्यूज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और खबरों में किन मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। आप सब ने जो सुझाव हमें भेजे, हजारों की संख्या में हमें सुझाव मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, सोशल मीडिया पर आपने लिखकर भेजा है, अलग अलग तरीके से आपने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। और यकीन मानिए, हमने वो सब कुछ पढ़ा है, जो कोई भी कुछ आपने हमें लिखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, हमने सब कुछ पढ़ा है, उस पर बहुत गौर किया है हमने। और जो कुछ आपने हमें लिखा उसमें सबसे ऊपर था रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा। ज्यादातर लोग रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है और कहां मिल सकती है, क्योंकि ये कोरोना संकट के बाद अब अगला बड़ा संकट यही है। हमने इस पर बहुत विचार किया और सोचा कि हम इस बारे में आपकी क्या मदद कर सकते हैं, सूचना देने में क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का जो पहला काम होता है वो होता है आप तक सही सूचना पहुंचाना। पूरा विचार करने के बाद हमारी टीम ने पूरा विचार किया, आपस में बातचीत की और हमने ये तय किया कि जी न्यूज रोजगार के मुद्दे को अब सबसे ऊपर प्राथमिकता देगा और देश के युवाओं को यह बताएगा कि नौकरियों के क्षेत्र में उनके लिए कहां और कितने अवसर इस समय उपलब्ध हैं। जो लोग न्यूज चैनल्स पर चीखना, चिल्लाना, उछल कूद और नाच गाना देखने के आदी हो चुके हैं, हो सकता है उन्हें हमारी ये मुहिम काफी बोरिंग लगेगी, क्योंकि शायद वो सूचनाओं के लिए न्यूज चैनल्स पर अब आते ही नहीं। लेकिन रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है।
अकेले वर्ष 2018 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारत में वर्ष 2019 में यानी पिछले साल कुल 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। 2019 में ही भारत में 10,000 किसानों ने भी फसल खराब होने और कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। अब आप सोच सकते हैं इन सारे लोगों के परिवार कैसे टूट चुके होंगे। और यहां ये सब हम आपको वो लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है, जो मरे नहीं हैं लेकिन जीते जी एक मृत व्यक्ति की जिंदगी ही बिता रहे हैं। इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन उनका ऐसा हो चुका है कि अब जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप इस आंकड़े को पिछले 10 वर्षों के नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा युवा और किसान कमाई का जरिया न होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप सोचिए, पूरा देश यह तो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जानना चाहिए, लेकिन क्या आप में से कोई उन लाखों लोगों के बारे में भी जानना चाहता है जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे दी? आपके भी जान पहचान वालों के बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या उन्हें मिली ही नहीं है और इस समय वो बहुत बुरी स्थिति में है। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग बिल्कुल सही है। मांग तो उठती है कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करे, लेकिन कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से होने वाली मौतों की भी कोई जांच कराना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो बेरोजगारों की आत्महत्या के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड कराना चाहते हैं? क्योंकि कोई ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए हम अब आपकी आवाज बनना चाहते हैं। हमें बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा भी है और हमें जो लोग मिलते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम इस तरह के मुद्दों को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई हमारा फीडबैक लेने के लिए तैयार नहीं। हम लिख लिख कर परेशान हो गए, लेकिन न्यूज चैनल्स अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इसलिए हम जी न्यूज पर आज से रोजगार समाचार नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारी इस मुहिम को समर्थन देंगे तो यकीन मानिए ये स्थिति बदल सकती है। हम ये कैसे करेंगे, पहले आप इसकी एक झलक देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आज हमारे पास आपके लिए रोजगार के कौन कौन से समाचार हैं। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, और यह भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। न्यूज चैनल्स आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी होती है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है आप तक सूचना पहुंचाना, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो होती है जो आपके काम की सूचना हो, आपके मनोरंजन की नहीं, आपके काम की सूचना हो, आपके परिवार के काम की सूचना हो। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप जरूर बनिए और जी न्यूज की इस मुहिम को अपने दोस्तों, अपने परिवार और रिश्तेदारों तक आप जरूर पहुंचाएं, ताकि जिन्हें भी रोजगार की तलाश है उन तक ये जानकारी पहुंचे और दिन भर वो जी न्यूज देखें, क्योंकि दिन भर हम अपने हर कार्यक्रम के अंत में आपको 2 मिनट के लिए रोजगार के समाचार हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आप रोजगार कैसे ले सकते हैं। फिलहाल रोजगार के सबसे ज्यादा जो अवसर हैं वो बैंकिंग और फाइनेंस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, बीपीओ, आईटी सेक्टर और कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध है। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध रोजगारों की संख्या कम हुई है। इस साल की शुरुआत से लेकर सितंबर महीने तक भारत में रोजगार की दर क्या थी, उसका आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। पहले चरण में हम आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी इस मुहिम में प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध नौकरियों के बारे में भी आपको बताएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे चलकर अपनी इस मुहिम का और विस्तार करें और भविष्य में इस मुहिम में हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को भी आपके लिए शामिल करें। आपकी योग्यता 8वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक की क्यों ना हो, हम आपको आप सबके लिए उपलब्ध
रोजगार के अवसरों के बारे में लगातार बताते रहेंगे, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। भारत के लोग और खासकर युवा रोजगार की खबरों को क्यों प्राथमिकता देना चाहते हैं, इस बारे में हमने आम लोगों से बात की, युवाओं से बात की, उनके मां बाप से भी बात की। उन्होंने क्या कहा आज आप सबको सुनना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे देश में लोगों की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करा, 3 महीने इंटर्नशिप करी और यही था कि मैं एज एन एम्प्लॉय हो जाऊंगी, बट कोविड की वजह से कुछ हो नहीं पाया। फिर मैंने कोविड के बाद एक और चांस दिया और स्टिल मैं भी इंटर्नशिप ही कर रही हूँ इस बेसिस पे कि मैं 3 महीने बाद इंटर्नशिप करके एज ए रेगुलर एम्प्लॉय क्रिएट। मैं जब पास आउट हुआ तो मुझे इतनी जॉब ऑफर हुई नहीं, उनको सबको पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता था। लेकिन फिर जब मैंने इंटर्नशिप की, मैंने कहा कि इंटर्नशिप आप मुझे करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अभी इंटर्नशिप के लिए भी हमारे पास कोई प्लेस है नहीं, अगर आपको फ्री में हमारे पास काम करना है तो आप फ्री में कर लीजिए। तो मैंने फ्री में भी हाँ कर दिया था। लेकिन जब 3-4 मंथ्स हो गए इंटर्नशिप मुझे करते करते, मेरा काम भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उनके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपके अभी हमारे पास सफिशिएंट प्लेस नहीं है कि प्रॉपर हम एक जॉब ऑफर करें आपको, तो उन्होंने फिर मुझे इंटर्नशिप से भी हटा दिया। कई लोगों के लिए है, पर कई लोगों के लिए जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है सैलरी कट रही है कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट जॉब तो है। तो जॉब सिक्योरिटी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर दैन थिंकिंग कि हाँ सैलरी आ रही है या नहीं आ रही है। सैलरी कम आ रही है कोई बात नहीं, आप अपने एक्सपेंसेस कम कर सकते हो, पर अगर जॉब ही हाथ में नहीं है तो सैलरी भी नहीं होगी। हम ग्रेजुएट्स की समस्या तो ऐसी हो गई कि 120 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी पे जैसे किसी ने एकदम से ब्रेक मार दिया हो। अब मन में हमेशा यही सवाल चलता रहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कैसे कर पाऊंगी अपना करियर सिक्योर। अभी जब हम वहाँ वर्किंग है तो अभी भी हमें वहाँ पे 50% सैलरी मिल रही है, जॉब के कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन हमारी कंपनी भी खुद निकाल दी है लोगों, काफ़ी सारे लोग निकल भी चुके हैं, सिर्फ 7-8 15-20 लोगों की टीम में सिर्फ 7-8 लोग रह चुके हैं अभी। तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। मैं BSc ग्रेजुएट हूँ और इधर ही बेंगलोर में जॉब के लिए आया, लेकिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में खाने पीने का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं अपने सिस्टर के घर रहा। अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही बेंगलोर में। किसी भी कंपनी में जाओ इंटरव्यू देने के लिए तो लोग बोलते हैं कि नो वैकेंसी। बहुत सी कंपनीज में ट्राई करा था, कुछ नहीं हुआ। सब कंपनीज निकाल रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं। रिक्रूट हुए थे एक बार तो फिर उसमें निकाल रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने जॉब से निकाल दिया। जॉब की अब तो कुछ उम्मीद नहीं है। सब कंपनियों में ट्राई करा, सब कंपनियां निकाल रही हैं। मना कर देती कि अब रिक्रूटमेंट नहीं ले सकते हम, कोरोना कारण लॉस में है सब कंपनी इस टाइप से। इसलिए इस कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुए हैं वो स्टूडेंट्स हुए हैं, क्योंकि उनको अपने भविष्य का पता नहीं है, उनको एक्चुअल किस रास्ते पे जाना है। एक्चुअल में सब स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर समय पे नहीं होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ड्यू टू कोरोना वो ज़्यादा परेशान है। हम यहाँ इस मुद्दे पर जी न्यूज़ पर लंबी कई घंटों की बहस नहीं करना चाहते, किसी से सवाल नहीं करना चाहते, किसी से आपको हम कोई कान फोड़ू, आपके कान के पर्दे फाड़ देने वाली डिबेट नहीं करना चाहते, किसी की ट्रोलिंग नहीं करना चाहते। शांत तरीके से एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं, सकारात्मक मुहिम। उसमें आपका साथ मांग रहे हैं और हम अपने स्तर पर यह पूरा डेटा खोजेंगे, इसे प्रोसेस करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, सरकारी सेक्टर का हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, डिसऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, और आपके सामने हम पेश करेंगे। आप जी न्यूज़ देखिए और इनमें से कोई भी नौकरी में अगर आपको लगता है कि आप काबिल हैं, आप इन नौकरी के हकदार हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कीजिए। एक छोटी सी हमारी कोशिश है, बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना आपका समय बर्बाद किए। और इसीलिए मैंने आपको कहा इस पर हम कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शो नहीं करने वाले हैं, कोई बहस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहस हम यहां तो कर लेंगे, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, किसी का अपमान भी हो जाएगा, किसी से सवाल भी पूछ लेंगे, लेकिन नौकरी मिलेगी क्या? सवाल है नौकरी मिलेगी, और जवाब है नौकरी तब भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपके जीवन के सिर्फ 2 मिनट लेंगे, और जैसा हमने आपको बताया जी न्यूज़ के हर प्रोग्राम के आखिर में 2 मिनट हम रोजगार की समस्या को देंगे और आपको वो पूरा डेटा बताएंगे कि आज कहां कहां पर नौकरियां उपलब्ध हैं। शुरुआत हम सरकारी सेक्टर से कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसका और आगे हम विस्तार करेंगे। किसी परिवार में जब किसी एक सदस्य का भी रोजगार चला जाता है तो उस पूरे परिवार पर संकट आ जाता है और पूरा परिवार एक तरह से टूट जाता है। हम परिवारों को बिखरने से रोकने के लिए एक छोटी सी कोशिश
आज से शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि रोजगार से जुड़ी आपकी चिंताओं का जितना हो सके, जितना हम कर सकते हैं, उतना समाधान हम आपको दें। अगर आप भी इस समय किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो उससे जुड़ी जानकारियां इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो ये जानकारियां नोट कर सकते हैं। अगर आप योग्य हैं तो आप इन नौकरियों के लिए आवेदन दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और इसे अपना एक रूटीन बना लीजिए। आप हर रोज जी न्यूज देखिए और हर रोज जी न्यूज आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में नौकरियों के बारे में जरूर बताएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इस मुहिम को कितना बड़ा मुहिम बनाना चाहते हैं, कैसे आप अपने परिवार, अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं। और आज हम आपके साथ मिलकर यह तय करना चाहते हैं कि क्या इस देश में हमेशा नेगेटिव न्यूज ही ट्रेंड करेगी? कान फाड़ देने वाला जो बहस है, आपके कान के पर्दे फाड़ देने वाली बहस, क्या वही ट्रेंड करेगी? अगर इस तरह की कोशिश की जाए तो क्या उनके बारे में लोग बात नहीं करेंगे? क्या वो ट्रेंड नहीं करेगा? इसलिए हमें यह लगता है कि भारत के 25 करोड़ परिवारों का समर्थन हमें मिलेगा और हमारा समर्थन उन 25 करोड़ परिवारों के साथ है जो इस समय किसी न किसी मुश्किल में है या नौकरी ढूंढ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.